यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बहुत पुरज़्म है। सियासी जमातें वोट के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है, किसी पार्टी को जलसे जुलूसों से नहीं रोका गया है। हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करें। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड भी फराहम करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा है कि एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कमीशन को सियासी जमात ने बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा। निगरान हुकूमतों की जानिब से एक सियासी जमात के साथ गैर इम्तियाजी सलूक बंद करने का मुतालबा किया गया है। उधर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने का आइनी फ़र्ज पूरा करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्तहानात का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इसका फैसला भी अभी होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा और यह भी एक अहम मोड़ होगा पाकिस्तानी सियासत में। अब्दुल्ला साहब, आपके समझते हैं, आपने निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 पार्टियों को इल्जाम दे रहे हैं, तीसरी और चौथी जमात का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि फिर अगर तीसरी और चौथी जमात का जिक्र करें तो फिर साथ में 5वें दौरे हुकूमत पीडीएम का जिक्र भी करना चाहिए ताकि सबकी बराबरी की बात हो जाए। आप समझते हैं कि निसार खोड़ो साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, ये वजूहात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक नहीं बन पाई है पाकिस्तान में? देखिए जी, बात यह है कि खोड़ो साहब ने जो बातें कही हैं उनमें बहुत मेरे ख्याल में मंतकी बातें हैं जी, बिल्कुल। उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि बाकी पार्टियों को भी बिल्कुल नाम लेना चाहिए, बल्कि मार्शल लॉ रेजिम्स का भी नाम लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने इंसाफ का सिस्टम कायम करना है तो देखें बीबी, बाहर से तो इंपोर्ट करके तो लोग नहीं आएंगे ना, पाकिस्तान में से आएंगे। जहां खोड़ो साहब ने 2 जमाती निजाम बात की, गो कि मैं उसके हक में हूं कि आप एक बैलेंस करते हैं, लेकिन क्या चाइना का मॉडल भी तो हमारे सामने है ना, वहां एक पार्टी निजाम है। अब ये मुझे बताएं, मुझे समेत, मैं तो तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं, लेकिन हम जो दीगर जो हमारी पार्टियां बैठी हैं, इनमें से कौन है जिसका मंशूर ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान को खोखला करेंगे, कमजोर करेंगे, गरीब को जो है बदहाल करेंगे? कोई नहीं कहता। अमन अमान खराब करेंगे, कोई नहीं कहता। तो फिर ये ड्रामाबाजी नहीं है तो और क्या है कि मैं कहता हूं कि जनाब मेरी जमात को ज्वाइन करें तो आप बहुत अच्छे, आप फलाने जमात को ज्वाइन करें तो बुरे, मेरा वोटर तेरा वोटर, मेरा सपोर्टर तेरा सपोर्टर, नोट जेरे ताबे नोट। तो फिर आप मतलब वोट को तो आपने नोट के नीचे दबा दिया। रातों को घी के टीन पहुंच रहे हैं, वहां चीनी पहुंच रही है, पत्ती पहुंच रही है, आटा दालें पहुंच रही हैं। और क्या पाकिस्तानी कौम को आपने इनका किरदार सिफर करके रख दिया? ओ भाई, बड़ी गैरतमंद कौम थी, बड़ा हिम्मत वाली हौसले वाली कौम थी और बड़ा इसने दुनिया के अंदर रेजिलियंस शो की। और दुनिया में एक वक्त था जब पाकिस्तान का डंका बजता था, आज भी बजेगा इंशाअल्लाह ताला, और मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हमें फैसला करना है। दुनिया में जो बेस्ट निजाम इस टाइम पे है, जिसने जमहूरियत को भी बेहतरीन, जो इस टाइम पे 98 मिलियन लोग जो हैं वो मेंबर हैं आज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। दूसरी तरफ जो है दुनिया के अंदर जो इंसाफ का निजाम है वो आपको वहां नजर आता है। जो तरक्की है वो चाइना की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। जो उनका मिलिट्री असर रसूख है वो आपके सामने है। नैन्सी पेलोसी जो है वो जाती है ताइवान के अंदर तो उसको बकायदा अपने साथ जहाज लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि चाइना ने कहा था कि हम शूट डाउन कर देंगे अगर वो ताइवान गई। कमाल है। फिर डिप्लोमेसी के अंदर देखें कि कैसे जो है वो बाइडन और उनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग की। तो फिर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्या यही था ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री? वो सिंगापुर जिसको कहा था मलेशिया ने कि जनाब ये दलदली जमीन है, यहाँ चोर डाकू बसते हैं करके उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया। वो सिंगापुर आज कहाँ खड़ा है? यूएई। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीआईए जो है उसने जो है वो एमिरेट्स बनाई, उसने इत्तेहाद बनाई। और पीआईए किधर गया? ये बात करने वाली है। पीआईए को क्या हो गया?
तो फिर हमने किया, किसने किया? क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ रजवाना साहब बैठे हैं, बड़े मोहतरम है, मेरे काबिल एहतराम है। यहाँ खोड़ो साहब बैठे हैं, यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो आपको दुनिया के 140वें नंबर से अदालत का म्यार उठा के दुनिया के पहले नंबर पे करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।